नमस्कार। क्या आप भी मोटापे से परेशान हैं? लांसेट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक वयस्क आबादी यानी कि भारत में जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें 9.8% महिलाएं और 5.4% पुरुष मोटे हैं। और मोटे मतलब के गंभीर बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। भारत में 7 से 8 करोड़ लोग गंभीर मोटापे से ग्रस्त हैं, यानी जिनकी बीएमआई 30 या उससे ऊपर है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो हेल्दी बीएमआई है वो शायद 18 से 24 या 25 तक में रहनी चाहिए। लैंसेट की एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 1.25 करोड़ बच्चे हैं जिनकी बीएमआई 30 से ऊपर है और वो भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकते हैं। ये जो मोटापे की समस्या है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस पर बातचीत की, जो आपने भी सुनी होगी, और इसका उपाय भी बताया कि कैसे मोटापे से हम बचें। तो आपको क्या इसलिए कि ज्यादा खाना पीना लोगों के पास अब है, या फिर इसलिए कि चलना कम हो गया है, एक्सरसाइज कम हो गया है, जो भी है ये समस्या बढ़ी है, इसलिए अब बाजार में मोटापे का एक नया इलाज आ गया है। इसका नाम, नई दवा का नाम जो है वो मुंजारो है। ये अमेरिकी कंपनी है, आपको दिखाते हैं, कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुई है और इसी वजह से आज हम लोग में इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कितनी गंभीर समस्या है मोटापा, और ये जो नई दवा आई है या नए रूप में आई है मार्केट में, वो कितने में मिलेगी, उसके किस तरह के नतीजे होंगे, क्या वो मोटापे से लड़ने में मदद करेगी, क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं, तमाम बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए कि मुंजारो है क्या। तो अमेरिकी कंपनी एली लिली का नया इंजेक्शन है ये। 20 मार्च 2025 को देश में इंजेक्शन लॉन्च हुआ। ये वजन घटाने में बहुत प्रभावी साबित हुआ है, पहले से मौजूद दवाओं से ज्यादा प्रभावी है। टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में भी ये असरदार है। इंजेक्शन जो है वो असरदार होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है। 2.5 मिलीग्राम की कीमत जो है वो 3500 रुपये है। 5 मिलीग्राम की कीमत करीब 4375 रुपये है। इसके ट्रायल हुए हैं अभी, और जो ट्रायल हुए हैं हाई डोज पर उसमें 21.8 किलोग्राम तक वजन घटा है। लो डोज पर 15.4 किलोग्राम तक वजन घटा है। यानी कि समस्या बड़ी है, इसलिए अब दवाएं भी आ गई हैं मोटापे को कम करने के लिए। तो इसके नतीजे क्या होंगे, किस तरह के साइड इफेक्ट हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग, और हमारे साथ यहाँ मौजूद इस पर चर्चा और डॉक्टर तरुण मित्तल हैं जो लैप्रोस्कोपिक और ओबेसिटी सर्जन हैं। और मोटापा कितनी बड़ी समस्या है भारत में? इट इज सेकंड मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है आज समय आफ्टर स्मोकिंग। सो इट इज सो बिग। और मोटापा सिर्फ मोटापा नहीं लाता है, वो मोटापे के साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है पैकेज में। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, खराटे लेना, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बहुत सारे कैंसर, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन। तो ये सारी प्रॉब्लम मोटापे के साथ आती हैं। अगर आप मोटापा ठीक होता है तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस डायबिटीज़ की वजह से इतनी सारी किडनी खराब होना, हार्ट अटैक आना, इतना हेल्थ रिसोर्सेज यूज़ होता है। जी, आप दोनों बेरियाट्रिक सर्जन हैं। आप बहुत समय से ऑपरेशन कर रहे हैं लोगों को। बेरियाट्रिक सर्जरी से भी मोटापे को कम किया जाता है। अभी लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं आप, गंगाराम हॉस्पिटल में ओबेसिटी क्लिनिक है। तो ये बताएंगे कि मोटापा किसको कहते हैं, कौन मोटा है गंभीर रूप से? मोटापे की बहुत सारी डेफिनेशन है। उसमें से एक जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन जो कैलकुलेट करने के लिए होती है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो हम वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं। तो WHO के हिसाब से 25 से कम BMI नॉर्मल है, फ्रॉम 18.5। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको 23 ले लेते हैं, 2 कम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग की एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, तो हमारे को डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। 25 से 30 ओवरवेट माना जाता है और 30 के ऊपर ओबेसिटी कहा जाता है। और बहुत सारी डेफिनेशंस आजकल इंक्लूड हुई हैं। हम लोग आजकल परसेंटेज ऑफ फैट कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। तो उसमें अगर 20% से फैट ऊपर है तो, उसके अलावा अगर आपकी वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है तो, या आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है तो, उन सब से भी आप ओबेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मतलब आपके क्लिनिक में ओबेसिटी क्लिनिक है गंगाराम में, इसका मतलब कि एक तो बड़ी समस्या है, अभी तो ओबेसिटी के लिए वहाँ पे क्लिनिक भी है। किस तरह के लोग आते हैं, क्या चेंजेस आपने देखा है? हर तरीके के लोग आते हैं हमारे पास, 10-12 साल के बच्चे से लेके 70-75 साल के एडल्ट। 10-12 साल के बच्चों में भी प्रॉब्लम हो रही है और 70-75 साल के एजेड लोग भी आते हैं, और वेरीड पीपल आते हैं। हम लोग का फर्स्ट स्टेप होता है कि असेस करें कि किस वजह से हो रहा है, वाई द ओबेसिटी इज देयर, एंड फर्स्ट स्टेप हमेशा लाइफस्टाइल चेंज है। तो आप जब उन पेशेंट से बात करते हैं, आपको क्या कारण समझ में आते हैं? सो वन ऑफ द रीजन, वेरी कॉमन रीजन इज हेरिडिटरी। माता पिता मोटे थे तो उसकी वजह से हुआ। एक रीज़न लेडीज़ में बहुत कॉमन होता है, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट सिजेरियन, पोस्ट प्रेगनेंसी लेडीज़ का बढ़ जाता है।
बच्चों में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड वगैरह कल्चर वगैरह हमारे आने की वजह से हुआ है। फिर एक स्ट्रेस, एक बहुत हमारे यंग लोगों में एक स्ट्रेस फैक्टर, कॉम्पिटिटिव फीलिंग जो हम लोगों में है, टू डू गुड, टू दिस ओवरऑल, टू कम्पीट एंड टू एक्सेल। तो लेट नाइट तक उठे रहना वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक आप एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं और उठे रहते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स बहुत पुरानी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, और अभी एक बार फिर से बहुत सच साबित हो रही है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अगर ये लाइफस्टाइल आप फॉलो करेंगे तो मोटापे से भी बच सकते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों से। ये बातचीत जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। भारत में मोटापा एक बड़ा खतरा बन रहा है, कैसे जूझें इस बीमारी से।